नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम फिर से बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर और जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर। पिछले कुछ दिनों से 4 दिन लगातार 4 हमले देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में लगातार ये हमले हो रहे हैं। कठुआ से लेकर डोडा किश्तवाड़ तक जो है वो आतंकियों की आंच देखने को मिल रही है। डोडा में 2 दिन में लगातार 2 हमले हुए, जिससे पूरी चिनाब वैली या फिर यूं कहें तो जम्मू संभाग के लोग जो हैं वो दहशत में देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग यह भी बता रहे हैं कि यह दौर क्या 1990 का दौर वापस जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। क्या आतंकवाद एक बार फिर से उसी नीति और उसी नियत, उसी मंशा के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से यहां पर शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहा है। आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले जब धारा 370 हटी तो सरकार ये दावा कर रही है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद का सफाया किया जाएगा। उसके बाद धारा 370 हटने के बाद यहां पर आतंकियों पर जमकर नकेल कसी गई। आतंकियों को सपोर्ट करने वाले लोगों को भी, उन पर भी जो है वो नकेल कसने का काम यहां पर किया गया। जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको भी जो है वो ठिकाने लगाया और टेरर फंडिंग जैसे मामलों में इन्वॉल्व लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है। जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान बौखला चुका है। इससे पहले यहां पर लोकसभा के चुनाव भी हुए और लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग भी हुई। खास तौर पर कश्मीर के 3 सीटों पर इस बार की जो वोटिंग है वो बम्पर है, जिस वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से जो है वो बौखला गया है। पाकिस्तान यहां की वोटिंग, यहां की लोकतंत्र को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था, जम्मू कश्मीर की शांति बिल्कुल भी पाकिस्तान से हजम नहीं हो रही है। यहां पर यात्रियों का बढ़ना, श्रद्धालुओं का बढ़ना, यहां पर लगातार पिछले 5 साल के अंतर्गत कहीं ना कहीं लोगों की टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। ये तमाम तरह की चीजें जम्मू कश्मीर को बिल्कुल भी, पाकिस्तान को जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से उसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। इसमें फिलहाल 2 आतंकियों को मार गिराए हैं। जो पिछले 4 दिन की बात करें तो पहला हमला रियासी में हुआ था, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 40 से ज्यादा लोग उसमें घायल हुए थे। बस पर हमला हुआ था और बस जो है वो खाई में जा गिरी थी। उसके बाद कठुआ में भी हमला हुआ, डोडा में हमला हुआ, डोडा में दूसरा हमला फिर से हुआ और वहां पर भी जो है वो हमारे जो जवान है वो घायल हुए। तो चलिए अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जरूरी चीजें समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हमला कैसे हुआ, कहां से शुरू हुआ, कब कब हुआ, ये आपको बताएंगे। आतंक पर प्रहार कब होगा ये भी इंतजार है। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए हैं। पिछले लगातार 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए हैं और आज भी जम्मू के अंदर जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 9 जून को रियासी में पहला आतंकी हमला हुआ, ये पहला हमला था। उसके बाद फिर इस हमले में जो है वो 9 लोगों की मौत हुई है और बाकी जो अन्य लोग हैं इसमें घायल हुए हैं। 9 लोगों की मौत और 41 लोग घायल हुए, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ये 9 जून का मामला था। उसी दिन शपथ ग्रहण भी हो रहा था केंद्र सरकार में और भारत पाकिस्तान का मैच भी था। कठुआ में गोलीबारी में कई नागरिक घायल हुए। इसमें जो फायरिंग वहां पर हुई उसकी आंच पे आए। मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ का जवान जो है वो शहीद हुआ, लेकिन वहां पर हमारे सैनिकों को एक बड़ी सफलता मिली और 2 जो वहां पर आतंकी थे उनको मार गिराया। इसके बाद डोडा में पुलिस नाके पर हमला हुआ, वहां पर भी हमारे जो सेना के जवान थे वो कहीं ना कहीं घायल हुए हैं और लगातार आम लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से लोगों में दहशत है। डोडा में लगातार 2 दिन में 2 हमले हुए, लगातार पहले भी हुआ और अब वहां पर फिर से हमला हुआ। डोडा पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच भी वहां पर जारी किए हैं और उन पर जो है वो इनाम भी रखा है। भद्रवाह गंधोह के ऊपरी इलाकों में आतंकी घूम रहे हैं और यही वजह है कि वहां पर स्केच जारी किए हैं। आतंकियों की जानकारी पर 5 लाख इनाम की घोषणा, यानी कुल मिलाकर 20 लाख की घोषणा की है और एक आतंकी के खबर पर 5 लाख जो है वो दिए जाएंगे। जम्मू में कई जगहों पर तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले खबर नरवाल की भी सामने आई है, बठिंडा की भी सामने आई है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू के कई इलाकों में आतंकी छुपे होने की खबर है और ये कहीं ना कहीं संदिग्ध परिस्थितियों में इनको देखा भी जा रहा है। हथियारों के साथ ये आतंकी जो है वो चल रहे हैं, जिस वजह से अब आम लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। फिलहाल इस पर सरकार जरूर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रही है और जल्द से जल्द आतंकियों पर प्रहार करने की नीति की बात कर रही है, लेकिन देखना होगा कि कब तक इन पर जो है वो आतंकियों पर हमला हमारी सेना करेगी और जो बदला है
वो भी पूर्ण तरीके से लेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे मेहमानों का रुख करेंगे और आज की ये खास चर्चा भी शुरू करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर किस नीयत के साथ अब आतंकवादी एक बार फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ मेजर जनरल एसके सिंह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके बाद ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और विकास मनहास हैं, डोडा से हमारे संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल मैं विकास के पास जाऊंगा। पहले मैं दो मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया है। विकास, पहले मैं डोडा के हालात जानना चाहूंगा, वर्तमान में क्या स्थिति है, उसके बाद मैं चर्चा भी शुरू करूंगा। विकास। लगातार दो बड़े मिलिटेंटों द्वारा अटैक किए जाते हैं, यानी पुलिस के ऊपर या आर्मी जवान जो है घायल होते हैं। उसके बाद हाई अलर्ट जो है पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगा दिया जाता है और हाई लेवल पर सर्च ऑपरेशन जो है इन जंगलों में किया जा रहा है। चाहे फिर वो कोटा टाप हो, गुंदो भलेसा का, जहां पर कल देर रात को जो है यानी 8 बज के कुछ मिनट पर आतंकियों द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें एसओजी के जवान फरीद अहमद घायल हो जाते हैं और उसके बाद उनको इलाज के लिए भेजा जाता है जीएमसी हॉस्पिटल। लेकिन आज सुबह जिस तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है, उनको जीएमसी हॉस्पिटल से जम्मू के लिए अब रेफर किया गया है। लगातार अंत की जो है इस तरह का माहौल खराब करना चाहते हैं और 24 घंटे के अंदर दो हमले, पहले छत्तरगला में जो डिस्ट्रिक्ट डोडा और कठुआ की बाउंड्री है, जहां पर आर्मी और पुलिस की दोनों की पोस्ट थी, वहां पर हमला किया जाता है और उसके बाद जो है अब गुंदो भलेसा के एरिया में इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है। विकास, अभी करंट सिचुएशन क्या है? क्या अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है? जो 4 स्केच जारी किए हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल हाई लेवल पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती है कि किसी और की जान जोखिम में डाली जाए और लगातार उन जंगलों में जो है ढूंढा जा रहा है, क्योंकि भद्रवा और गुंदो भलेसा का ये पहाड़ी एरिया जो है बिल्कुल साथ साथ में कनेक्ट होता है। उन जंगलों में जो है आर्मी और पुलिस जो है लगातार सर्च कर रही है और साथ में लोकल लोगों से हेल्प मांग रही है कि अगर आप इन ऐसे जैसे कहीं पर भी लोगों को देखते हैं तो तुरंत हमारे नंबरों पर राब्ता करें, ताकि उन आतंकवादियों को जल्दी से मार गिराया जाए। ठीक है विकास, बने रहिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से जो स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है, वाकई में इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। फिलहाल मेजर जनरल जी हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवनाथ जी आपके पास आऊँगा, फिर मेजर जनरल जी आपके पास भी आऊँगा। देवनाथ जी, मैं सबसे पहले आतंकियों की मंशा जानने की कोशिश करूंगा। ये क्या है? वापस फिर जैसे ही नई सरकार ने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर देश का पदभार संभाला, प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, बागडोर संभाली, वैसे ही उसके बाद लगातार 4 हमले हुए हैं 4 दिन के अंदर। क्या मंशा है आतंकियों की? क्या सोच, किस सोच के साथ, किस मानसिकता के साथ वापस वो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं? जी हाँ शीतल जी, ये मानसिकता आतंकवादियों से ज्यादा उनके जो आका बैठे हैं पाकिस्तान हम्म। चाहते हैं कि मोदी की जो सरकार तीसरी बार फिर से आई है पावर में, उसको किसी तरह से शुरुआती दिन से ही बैकफुट पर रखा जाए। ठीक है। एक बहुत बड़ा छोटा सा टेक्निकल रीजन ये है कि अप्रैल और मई के महीने में पीर पंजाल की पहाड़ियों में ऊपरी जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है और इन आतंकवादियों को जब ये ट्रांजिट करते हैं जमीन पर, तो ऊपर के दरारों में, जंगलों में ये बर्फ नहीं होने से ये आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। ये आमतौर पर कोशिश करते हैं कि दिन के वक्त नीचे ना आए। तो है। अब बर्फ पिघल गई है तो ये ऊपर ही टंगे रहते हैं और सिर्फ रात के टाइम में नीचे की तरफ आकर हमले करते हैं। एक और इनको बड़ा अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि खीर भवानी में अभी यात्रा जरा भय का माहौल पैदा हो जाए। इस महीने के शायद 30 तारीख से, इस महीने के आखिर से अमरनाथ यात्रा भी चालू हो रही है। बिल्कुल। तो इनको बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है कि अमरनाथ यात्रा में पूरे यात्रियों में, श्रद्धालुओं में और पूरे हिंदुस्तान में एक भय का माहौल फैल जाए। तो एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है कि सरकार को बैकफुट में दिखा दो और दिखा दो कि भारत को हम जब भी चाहें हिला सकते हैं या बैकफुट पर डाल सकते हैं। जी शीतल जी। तो बहुत सारी वजहें हैं देवनाथ जी, आगे विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, क्या वो भी एक जताने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी शांति व्यवस्था बहाल नहीं हुई है, यहाँ पर आतंकवाद सक्रिय है?
इसमें कोई शक नहीं है कि जो हाल ही में चुनाव हुए हैं वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। उसमें सुरक्षा बलों ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से एटमॉस्फेयर को कंट्रोल किया है। लोग अपनी मर्जी से बाहर आए। वोट प्रतिशत पूरे कश्मीर का अगर हम देखें 34% से बढ़कर 56% हो गया, जो कि कई दशकों से नहीं हो रहा था। और मैं आपको बता दूं, एक रीजन ये भी है कि चुनाव के माहौल में जो हमारे सुरक्षा बल हैं, खासतौर से जो अर्धसैनिक बल हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ या जेएनके पुलिस, उनका ध्यान भी थोड़ा सा इलेक्टोरल चुनाव में जो बंदोबस्त करना होता है उसकी तरफ चला गया था। तो इनको मौका मिल गया कि जब हमारी पुलिस चुनाव के लिए ध्यान रख रही है तो ये पहाड़ों से, दर्रों से, खेतों से और पहाड़ की ऊंचाइयों से अंदर घुस आए। ठीक है, ओके, ठीक है। मेजर जनरल एसके सिंह जी हैं हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल सिंह जी, जिस तरह से यूके देवनाथ जी ने कहा कि यहाँ पर वो अपनी सक्रियता बनाकर रखना चाहते हैं, जो सरकार तीसरी बार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, क्योंकि बीजेपी की जो कहीं ना कहीं नीति है वो जीरो टॉलरेंस की नीति है, क्या उससे भी पाकिस्तान और आतंकवाद जो है वो पूरी तरह से बौखलाया है? दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो इस बार जो वोट प्रतिशत है लोकसभा के चुनाव में, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो क्या पाकिस्तान से ये हजम नहीं हो पा रहा कि कश्मीर अब प्रगति की राह पर है, अब विकास की राह पर है? कश्मीर का युवा चाहता है कि यहाँ पर एक मजबूत सरकार बने और हम भारत के साथ मिलकर, यानी अपने देश में जो है वो मिलकर आगे बढ़ें, कश्मीर को आगे बढ़ाएं, यहाँ पर शांति व्यवस्था रहें। क्या कश्मीर का युवा समझ गया है और पाकिस्तान इससे बौखलाया हुआ है? निश्चित रूप से शीतल जी, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपने जो चीजें रखी हैं ये भी फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप देखें पिछले 1.5-2 साल से अगर आप देखें, बहुत कम घटनाएं हुई थी और जिस तरीके से पीस माहौल जो बनाया जा रहा है पूरे देश में और बल्कि पूरे जेएनके में जो है काफी हद तक शांति थी। छोटी मोटी घटनाएं ऑफकोर्स होती रही हैं और साथ में देखिए इलेक्शन हुए, जो आपने बतलाया कि किस तरीके से हिस्टोरिक मतलब टर्नआउट रहा है इस इलेक्शन में। और उसके अलावा गर्मी का टाइम है, देवनाथ जी ने वो भी बात बतलाई कि पीर पंजाल के साउथ में ये सारे जो अटैक्स हो रहे हैं पीर पंजाल के साउथ में, देखिए वैली में नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। तीसरी कारण है कि इस बारी जो टूरिस्ट है वो रिकॉर्ड तादाद में जो है जम्मू कश्मीर में जा रहा है। वहाँ की खुशहाली और काफी लोगों को आमदनी हो रही है उससे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी का जो माहौल है अपने प्लेन एरिया में और दक्षिण एरिया में भी, तो और गर्मियों की छुट्टियां हैं स्कूलों की, तो टूरिस्ट का जाना, साथ में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, वो भी है। नहीं, आपने कहा एसके सिंह जी, मैं शायद वही बात जानना चाहता था कि कश्मीर के मुकाबले, वैली के मुकाबले इस बार जम्मू संभाग को टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या मानसिकता है? देखिए, जम्मू के एक तो यह पूरा जंगल का इलाका है, पहली बात ये समझनी जरूरी है। और जितना भी रास्ता जो जाता है ये पीर पंजाल से होता हुआ ही जाएगा। आप कोई भी रूट से जाएंगे आपको पीर पंजाल क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो इसमें ये रहता है कि यहाँ पर जनसंख्या भी ज्यादा है, छोटे रास्ते बहुत हैं और कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट, देखिए कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं OGWs या जो लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा है और वो इन्हीं इलाकों से मिल रहा है। कुछ महीने पहले देखिए वहां राजौरी साइड में भी यही चीज हुई थी। तो ये सारे जितने हमले हो रहे हैं ये पीर पंजाल के साथ में हो रहे हैं। तो ये सपोर्ट जरूर लोकल सपोर्ट मिल रहा है और वहीं से एक हौसला बनता है इन लोगों का। और जिस शांतिपूर्वक से इलेक्शन हुए और आने वाले समय में विधानसभा भी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने बोला सितंबर से पहले होने हैं, तो उसको भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश और प्रेशर है इन टेररिस्ट के ऊपर कि कुछ करने का, एक बड़ा हादसा कुछ करने का, तो जो कि इस सीरीज में ये चीजें, तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये हमले जो हैं बढ़े हैं। ठीक है विकास, जो 4 वहां पर जो स्केच जारी किए हैं, 4 टेररिस्ट के जो स्केच जारी किए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है रियासी हमले में भी ये लोग हों जो वहां से पहुंचकर अब डोडा में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं, सक्रिय हैं। क्या आपको लगता है या फिर वहां पर कुछ ऐसा माहौल दिख रहा है कि जो स्केच जारी किए हैं तो इसके आधार पर पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को, सुरक्षा बलों को बहुत जल्दी सफलता मिलेगी? जी DKR रेंज के जो है श्रीधर पाटिल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि लगभग चार लोगों का ये ग्रुप है और ये इस तरह का माहौल खराब करने जो है यहाँ डोडा कठुआ एरिया में आया हुआ है और लगातार इस तरह की प्रयास कर रहा है कि किस तरह से। एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि
टूरिज्म का हब जो है डोडा बन चुका है। यानी भदरवा में बहुत सारे लाखों से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर घूमने फिरने आ रहे हैं। हो सकता है डिस्टर्ब करने का तरीका बनाया हो आतंकवादियों द्वारा, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो OGW का काम कर रहे हैं डोडा के अंदर रहकर। तो ऐसे में हो सकता है ये तमाम लोग जो है मिलजुल कर इनको पूरा आउटपुट दे रहे हैं कि कहां पर क्या चीजें करनी है। वरना जिन जगहों पर ये हमले हुए हैं वहां से भागना और आसपास छुप जाना, ये तमाम चीजें जो है हैरान करने वाली है। बिल्कुल ठीक है, वापस ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी आपके पास लौटूंगा मैं। कैप्टन साहब, जिस तरह से एस के सिंह जी ने कहा कि जो संरक्षण है, जो लोकल संरक्षण है, वो बहुत अहम है और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की मदद से कहीं ना कहीं आतंकवाद इस तरह से वहाँ पर इन गतिविधियों में शामिल हो रहा है। और वाकई स्वाभाविक सी बात है, जब तक नहीं उनको सपोर्ट मिलेगा तब तक आतंकवाद ऐसे तो नहीं होएगा। क्योंकि जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं, आज जम्मू में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जम्मू में भी कुछ दुकानों पर वहाँ पर देखे गए हैं, पानी की बोतल लेने गए आतंकियों को देखा गया है, जो अफगानी ड्रेस में देखे गए हैं, उनके पास हथियार भी हैं। तो जाहिर सी बात है लोकल संरक्षण उनको होगा, तब जाके वो एक बाजार के इलाके में जो है पहुंच रहे हैं, दुकानों पर जा रहे हैं। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, ये आतंकवादी जो हैं ये 1 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा गया था। तो 1 लाख रुपए कैश जब जब्ती हो, वो ये भी दिखाता है कि शायद इन लोगों को कुछ लोकल लोग इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं, गरीब लोग, क्योंकि ये शायद उनको 500 रुपया, 1000 रुपया या 5000, 10,000 रुपया दे देते हैं खाना वगैरह मुहैया कराने के लिए। मैं खुद कश्मीर में 4 साल था और मैं आपको बता देता हूँ कि कश्मीर में शहरों में चले जाइए, गांव में चले जाइए, 100 में से 99 लोग, 99% लोग जो हैं बहुत ही पीसफुल हैं, आजाद ख्याल के हैं, बहुत ही खुल मिलते हैं हिंदुस्तान के लोगों के साथ, और सबसे बड़ी बात वो भारत के साथ रहना चाहते हैं। ये महज इक्का दुक्का, 100 में से इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी भारत विरोधी ख्याल है। हाँ, गांव की तरफ क्या होता है कि अनपढ़ लोग हैं, वो भटक जाते हैं, उनको भुलावे में या छलावे में लाना बड़ा आसान होता है। लेकिन अब जो हमारे वहां पर लोकल पुलिस है, उनकी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसने गांव में भी काफी हद तक कई जगह पर गांव की जो पंचायत के मेंबर्स हैं, नंबरदार होते हैं, ये हेल्प कर देते हैं लोकेट करने के लिए जो अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं। तो इन पर आस्ते आस्ते नकेल कसी जा रही है। दिक्कत ये आ रही है शीतल जी, मैं आपको बता दूं कि गाइडेंस ये दिया गया है सिक्योरिटी फोर्स को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि गांव वालों को ज्यादा ना तंग किया जाए। भले ही एक आतंकवादी हाथ से निकल जाए, लेकिन ये सिक्योरिटी फोर्स को सुनिश्चित करना पड़ता है कि एक भी गांव वाले को न तंग किया जाए, क्योंकि गांव वाले ही हमारी मददगार हैं, खबरें देने वाले हैं। तो अगर कोई गांव वाला आज परेशान हो जाता है सिक्योरिटी फोर्स से, तो वो हमेशा के लिए, ठीक है देवनाथ जी, एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा, उसके बाद लौटूंगा और इस पर जो है वो चर्चा करेंगे। जी देवनाथ जी, माफी चाहूंगा, एक ब्रेक पर भी जाना है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से अपने पैनलिस्ट, अपने जो मेहमान हैं, उनके पास जाना चाहेंगे और आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं उस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है कि लगातार आतंकवाद यहाँ पर जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो हमले करता हुआ नजर आ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी भी विकास भी बने हुए हैं और मेजर जनरल एस के सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एस के सिंह जी, आपके पास आऊँगा मैं। जीरो टॉलरेंस की नीति जो सरकार ने शुरू की थी और अभी भी कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चलेंगे और इसी नीति के अंतर्गत हम यहाँ पर आतंकवाद का सफाया करेंगे। मैं धारा 370 हटने की बात करूँगा। धारा 370 हटने के बाद अभी तक हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर कितना काम कर चुके हैं और आने वाले समय में हमें और कितना करना होगा? देखिए, जहां तक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात है 370 हटने के बाद, देखिए उसके अंतर्गत ये जो पॉलिसी अपनाई गई
काफी जो है शांति आई है, काफी टेररिस्ट शुरू में जो है एलिमिनेट भी किए गए हैं। और छोटे छोटे गांवों में और कस्बों में जा जाकर जिस तरीके से इंफॉर्मेशन लेना और जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत उन लोगों को वहां से मार गिराना, तो ये उसके बाद ही ये जो माहौल अगर आपने जो देखा है पिछले 6-7 महीने या 1 साल में, वो तब जाके कहीं बन पाया है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जितने भी अभी जो घटनाएं हो रही हैं, 4-5 जो हुई हैं, ये मेन कारण इनका रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का इलेक्शन ड्यूटी में जाना और उस दौरान ये यहाँ पर निगरानी कम रहना, सोर्सेज द्वारा इंफॉर्मेशन इनको कम मिलना, और उसी का फायदा ये टेररिस्ट लोगों ने उठाया है। और मुझे पूरा यकीन है, अब तो इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट भी आउट है, तो अब ये वापस अपने इलाकों में जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत आने वाले समय में जो है कोई टेररिस्ट की घटनाएं कम होंगी। हालांकि ये वो 4-5 हैं जो अभी घूम रहे हैं, और मुझे उस पर भी यकीन है कि 2 अभी गिराए जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं, और बाकी भी जल्द ही जो है वो मारे जाएंगे। ठीक है देवनाथ जी, सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, तो उनका कितना अहम रोल है खास तौर पर इन तरह के इंसिडेंट्स को रोकना? तो क्या सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर उसी तरीके से काम कर रही हैं? क्योंकि 4 लगातार हमले हुए हैं, तो कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, एक चीज मैं शीतल जी आपको बताना चाहता हूँ कि सुरक्षा एजेंसीज जो हैं उनका आपसी तालमेल बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है। जो जे.एन.के पुलिस है वो बहुत शानदार काम कर रही है, उनके जो कांस्टेबल्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और लोअर लेवल पर जो उनके ऑफिसर्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी डिप्लॉयड हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ भी डिप्लॉयड हैं। जितनी नाकाबंदी है या रोड पर जो मूवमेंट कंट्रोल है वो अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं। जब भी घेराबंदी होती है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस में, वो आर्मी के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन करते हैं। ठीक है। जहां तक आर्मी की बात है, मैं आपको बता दूं, आरआर बटालियन में चुने हुए बेस्ट जवान, बेस्ट जेसीओ, बेस्ट ऑफिसर्स को भेजा जाता है। कोऑर्डिनेशन जो है शुरुआती दिनों में जरा मुश्किल आए थे, लेकिन अब आस्ते आस्ते करके आर्मी के बीच में, पैरामिलिट्रीज के बीच में और जे.एन.के पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है काफी परिपक्व हो गया है, मजबूत हो गया है, एफिशिएंट हो गया है। एक दिक्कत अभी भी है कि इंटेलिजेंस जो है ग्राउंड से जो खबरें आनी चाहिए शायद वो पूरी तरह से आ नहीं रही हैं। ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो वहां काम करता है। ठीक है। वहां पर बॉर्डर के दूसरी तरफ रॉ के एजेंट काम कर रहे हैं। लोकल पुलिस के पास अपनी इंटेलिजेंस यूनिट से जो LIU है उनके पास रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है। देखिए, इंटेलिजेंस में हमें ये समझना पड़ेगा कि गांव वाले जो हैं, चरवाए हैं, बकरवाल है, वो आके क्या बोलेगा, हुजूर मैंने पहाड़ के ऊपर 2 लोगों को देखा, लगता है कि वो गांव में नहीं रहते। ठीक है। इतनी ही इंफॉर्मेशन आ सकती है। ठीक है। इसके बाद बाकी जो इंफॉर्मेशन है इंटरपोलेशन से होती है कि हमला अब ये कहाँ करेंगे, किस वक्त करेंगे, किस तरह से करेंगे, किसके ऊपर करेंगे, वो जो है लोकल जो ऑन द स्पॉट कमांडर होता है उसको समझना पड़ता है। ठीक है। ओके ओके ओके। SK सिंह जी, आपके पास आऊंगा। सर्जिकल स्ट्राइक की बात उठ रही है, तो क्या अभी वक्त एक और सर्जिकल स्ट्राइक का है, हवाई सर्जिकल स्ट्राइक का है, या जमीनी सतह से जुड़कर आतंकवाद की जड़ों तक पहुंचना और आतंकवाद को खत्म करने का है? देखिए, पिछली बार भी सर्जिकल जब स्ट्राइक हुई तो क्या आतंकवाद उसके बाद खत्म हुआ? बिल्कुल जीरो। आतंकवाद बिल्कुल जीरो नहीं किया जा सकता जब तक कि लोकल सपोर्ट मौजूद है, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, अब अगर आप कह रहे हैं कि क्या अब एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक का जरूरत है, बिल्कुल मैं तो कहूंगा क्यों नहीं, होनी चाहिए। आप ही के इलाके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आप ही का इलाका है, वहीं पर ही ये कैंप है, वहीं से ये लोग टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए? आपके अपने एरिया में, आप पाकिस्तान में नहीं जा रहे। ठीक है। ठीक है। ओके, विकास आपके पास आऊंगा। विकास, मैं आखिरी पे आपसे जानना चाहूंगा कि क्यों दो हमले लगातार हुए हैं और एक एक रात जो है वहां के लोगों के लिए भारी है, जिस तरह से पिछले 2 दिन में हमले हुए हैं, तो आने वाले समय के लिए क्या प्लानिंग है वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, डोडा पुलिस के लिए, या फिर सुरक्षा एजेंसियां या सुरक्षा बल वहां पर जो हैं, किस प्लानिंग के साथ लोगों को कैसे वहां पर जो है वो अलर्ट किया जा रहा है, ताकि आप इस तरह की गतिविधियों में जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना ना घटे और लोगों को कोई नुकसान ना हो?
हाईवे है बटोत से किश्तवाड़ या भथुआ के लिए उन तमाम जगहों पे नाके लगा दिए गए हैं, यानी चेक पोस्ट जगह जगह पर लगा के रखी हुई है ताकि किसी तरह की भी कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि जो भी लोग वहां से निकल रहे हैं उन तमाम आइडेंटिफिकेशन देखी जा रही है। साथ में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा में सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दी गई है, चाहे फिर डीसी ऑफिस के बाहर हो या अलग अलग जगहों पर ज्यादा सिक्योरिटी रखती है, क्योंकि हो सकता है कि आतंकवाद जो है इस तरह से कहीं पर भी अटैक न कर पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मेजर जनरल साहब आपका भी शुक्रिया, ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और ये महत्वपूर्ण जानकारी डोडा से हमारे सहयोगी ने भी दी कि आने वाले समय के लिए भी पुलिस तैयार है, सुरक्षा बल तैयार है, और कोई बड़ी घटना ना घटे, आम लोगों तक कोई नुकसान ना हो, इसके लिए भी जो है पुलिस काम कर रही है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।